हनुमान जी की पूजा करते हैं, सभी देवताओं की करते हैं, हम इनकी पूजा नहीं कर सकते। उनका ज्ञान अधूरा है, जिसने शब्द बोला है 100% गलत है। शास्त्रों में इनका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन मंदिर के आसपास इनकी मूर्ति नहीं होना चाहिए। गलत है ये, नहीं हटानी चाहिए बिल्कुल भी। हटानी नहीं चाहिए, हिंदू ही है, मतलब देखो मानते तो सभी हैं। इस भगवान का अलग मंदिर हो, ये भगवान का अलग, सभी भगवान एक ही मंदिर में होते हैं। अब धीरे धीरे स्वेच्छा से मंदिर से हटाई जा रही है मूर्तियां, वहाँ अपने देवी देवताओं को बैठाया जा रहा है। हमारे काशी खंड के मंदिर में हम पूजा करने से रोक रहे हैं। आप बाहर पूजा करो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। वो मस्जिद में रहता था, वो पुलाव खाता था, मांसाहारी था, लोगों को मांसाहार कराता था। तो ऐसी हालत में हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा भगवान था या हमारा गुरु हो सकता है। हमारे जो हिंदू पौराणिक मंदिर है, उस मंदिर में इनको स्थान ना दे करके इनके लिए कहीं अलग से ही जो है स्थान दिया जाए, बनाया जाए। जिनको भी साईं बाबा को पूजना है उसके लिए वो अपना स्थान कहीं अलग से निर्धारित करें और उनकी मंदिर बना के पूजा करें, उसका कोई विरोध नहीं। जी हाँ, साईं की पहचान पर संग्राम। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। वाराणसी के मंदिरों में साईं बाबा के दरवाजे बंद हो गए। सनातन रक्षण दल के नाम की हिंदूवादी संस्था ने काशी के मंदिरों में साईं की मूर्ति हटा दी। हिंदूवादी संगठन का कहना है कि साईं हिंदू नहीं थे, ना ही भगवान थे, वो चांद मियां थे। इसलिए हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में उनकी मूर्तियों का कोई काम नहीं है, कोई औचित्य नहीं। दूसरी तरफ इस हरकत से साईं भक्त बेहद नाराज हैं और दुखी भी हैं। आपको याद होगा, कुछ साल पहले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने भी साईं बाबा के हिंदू होने पर सवाल उठाए थे और हिंदुओं ने साईं बाबा की पूजा न करने की अपील भी की थी। अब एक बार फिर साईं बाबा की पहचान पर घमासान शुरू हो गया है। खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें, बहुत सारे मेहमान, लेकिन पहले कुछ बिंदु आपको हम दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, कुछ बिंदु आपको। दरअसल मामला सवाल है कि धर्म को लेकर विरोधाभास, ये धर्म को लेकर विरोधाभास है, साईं बाबा से जुड़े ये विवाद है। जन्म स्थल को लेकर विरोधाभास, उनके जन्म स्थल को भी लेकर विरोधाभास है। खान पान पर भी उनके पर विवाद है। पहनावे को लेकर विवाद, मंदिर में साईं की मूर्ति पर विवाद। और आज के सवालों के बारे में बात करें जिसके इर्द गिर्द चर्चा होगी, साईं बाबा हिंदू या मुस्लिम, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके इर्द गिर्द चर्चा हो रही है क्योंकि नाराजगी इसी बात पर है हिंदू संगठनों को। साईं बाबा की पहचान पर धर्म युद्ध क्यों, ये दूसरा सवाल। साधु संतों को साईं बाबा से क्या दिक्कत है? साईं के अपमान से सनातन का मान, क्या साईं के अपमान से सनातन का मान होगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ साध्वी दुर्गा हैं, साईं पूजा की विरोधी हैं। साध्वी दुर्गा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी माथुर हैं जो साईं भक्त हैं, वो हमारे साथ जुड़े। नूर अहमद अजहरी भी जुड़ेंगे, इस्लामिक स्कॉलर। लेकिन सबसे पहले साध्वी दुर्गा जी, आप लोगों को साईं की पूजा से क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि ये तो ज्यादातर हिंदू पूजा करते हैं, ज्यादातर साईं की पूजा हिंदू ही लोग करते हैं। जी, हर हर महादेव जी। विरोध इसलिए है क्योंकि उन्हें भगवान कहा जाता है। हमारे पौराणिक शास्त्र जितने भी हैं, वेद जो हैं, उपनिषद हैं, उनमें कहीं पर भी साईं का उल्लेख नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो बाबा हैं, फकीर के रूप में रहे हैं, तो आप फकीर के रूप में उन्हें रखिए, उन्हें मंदिर में स्थान नहीं दिया जा सकता। उनके पहनावे को लेकर के बहुत सारे विरोध रहे हैं हमेशा से कि वो बुर्खा पहनते रहे हैं। उनका जो आचरण रहा है वो सनातनी आचरण नहीं रहा, व्यवहार सनातनी नहीं रहा। उन्होंने, उनके बारे में अभी तक ये भी पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वो कहाँ से थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ, कुछ लोग कहते हैं वो बाहर से आए थे और शिरडी में बस गए। कहाँ से आए थे किसे नहीं पता। उनका असली नाम के बारे में कोई उल्लेख कहीं पर नहीं है। साईं उन्होंने अपने आप को नाम दे दिया। तो ये, और साईं, हमारे यहाँ पर साईं का क्या अर्थ है? हमारे यहाँ तो साईं नाम होता ही नहीं है। तो ये सब चीजें हैं और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं।
फिर द्वारिका माई बना देना, ये बहुत साध्वी दुर्गा जी, ये तो लोगों की आस्था का सवाल है ना। अब जो मंदिर में अगर कोई साईं की मूर्ति लगा रहा है तो वो उन लोगों की आस्था है, वहां के रहने वाले लोगों की आस्था है, वहां के आसपास के लोग मानते हैं, इसलिए मंदिर में मूर्तियां लगा दी जाती है। ये तो उनका विशेष आस्था, और ये कोई मुस्लिम धर्म के लोग कर नहीं रहे, ये सभी हिंदू धर्म के लोग कर रहे हैं। हाँ, यही आश्चर्य है, यही जैसा कि प्रोपोगंडा रहा है शुरू से। आप जानते हैं जब इन्वेडर्स आए और मुगलों ने किस तरह से हिंदुओं के बीच में घुस करके उनके इनफैक्ट तंत्र मंत्र यंत्र सीख करके वही चीजों को अप्लाई करके उन्होंने हिंदुओं को पहले अपना बनाया और उनके साथ विश्वासघात किया। तो ये एक एजेंडा रहा है, प्रोपोगेंडा रहा है, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। रही बात आस्था की जो आप कर रहे हैं कि आस्था है इसलिए मंदिर में उन्हें बिठाया गया है, तो हमारे आदि शंकराचार्य जी का मंदिर होना चाहिए भगवान के रूप में, तो फिर उनका भी मंदिर होना चाहिए। हम उन्हें आज भी आदि शंकराचार्य गुरु के रूप में पूजते हैं, लेकिन हम उन्हें भगवान के रूप में नहीं। साध्वी दुर्गा जी, ये तो आप जैसे जो धर्म गुरु है, आप जैसे हिंदू सनातन को मानने लोग हैं, वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप लोगों को जागरूक करें। ये तो आपका फेलियर हुआ ना। मैं आऊंगा शालिनी माथुर जी, मैं आ रहा हूं। शालिनी माथुर जी, आप कैसे देखती हैं? देखिए शालिनी माथुर जी, आप साईं भक्त हैं, लेकिन साध्वी दुर्गा जी सवाल उठा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो हमारे इष्ट देव नहीं है, हमारे देवता नहीं है, मंदिरों में उनकी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जिस तरह से मैं अन्य भगवानों को मानती हूँ उसी तरह से मैं पर्टिकुलरली साईं अलग से नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कोई भी एक व्यक्ति, कोई आदमी या औरत अपने को सनातन धर्म का इंचार्ज बना के ये कह सके कि किसकी पूजा होनी चाहिए और किसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। मैंने संस्कृत में एमए किया है, मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने उपनिषद पढ़े हैं। हमारे यहाँ हजारों देवी देवताओं का वर्णन है। कोई लोग एक ही ब्रह्म को मानते हैं, कोई देवताओं के विविध स्वरूपों को मानते हैं। जब हम बहुत छोटे थे तब संतोषी माता का नाम भी नहीं होता था। हम जब थोड़े बड़े होने लगे तो लोग संतोषी माता की पूजा करने लगे, उनके मंदिर बनाने लगे, पहले नहीं होते थे। लेकिन अगर कोई जना संतोषी माता को मानने लगा है, आप तो खुद ही पढ़ी हुई होकर के आप ये बात कर रही हैं। आप ये कह रही हैं कि आपने एमए संस्कृत में किया है, आपने 1 सेकंड, आपने वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, अभी आपने कहा, लेकिन कहाँ पर हजारों देवी देवताओं के बारे में कहाँ उल्लेख है? 33 प्रकार के देवी देवताओं के बारे में उल्लेख है, कहाँ हजारों देवी देवताओं का उल्लेख है? प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज। नहीं, मुझे अगर बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप नहीं, प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। उत्तर दीजिए, कहाँ हजारों देवी देवताओं का उल्लेख है? आपने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, आपने कहा आप संस्कृत में एमए, प्लीज इसका उत्तर आपके पास होगा, सरल सा उत्तर है, दे दीजिए। आपको उत्तर मैं नहीं दूंगी, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आपसे बात नहीं हो रही है। आप संतोषी माता का नाम वेदों में नहीं है, लेकिन संतोषी माता के मंदिर हैं। हनुमान जी का नाम वेदों में 34 देवी देवताओं में नहीं है, लेकिन हनुमान जी को लोग पूजते हैं। साईं बाबा को लोग बाबा के रूप में पूजते हैं। देवराहा बाबा के मंदिर हैं, देवराहा बाबा की मूर्तियां हैं, लोग उनको पूजते हैं। ये हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है। एक सेक्युलर कंट्री में किसी भी व्यक्ति को इस बात का हक नहीं है कि वो किसी एक धर्म का इंचार्ज बन के बोले और ये कहे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जो जना देवी देवता, जो जना साईं बाबा को मानता है, वो साईं बाबा का मंदिर बनाने का अधिकारी है। जो मस्जिद बनाना चाहता है वो मस्जिद में पूजा कर सकता है, जो मंदिर बनाना चाहता है वो विविध प्रकार से देवी देवताओं की पूजा कर सकता है। कोई एक औरत नारंगी कपड़े पहन के, चलिए ठीक है शालिनी माथुर जी, साध्वी दुर्गा जी, हो गई बात, मैं आ रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास लौटूंगा। देखिए नूर अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े, नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़े। नूर अहमद साहब, ये विवाद की वजह दरअसल ये है कि साईं है कौन, किस मजहब से जुड़े हैं, क्योंकि हिंदू समाज के लोग, खासकर जो हिंदू धर्मगुरु है, वो मानते हैं कि साईं मुस्लिम है, इसलिए उनकी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर यही हो रहा है। आप मानते हैं साईं बाबा को? मुस्लिम समाज मानता है सर? देखिए कौन किसको मानता है, ये हर शख्स को, हर व्यक्ति को आजादी है कि वो किसको माने, वो किसकी पूजा करे, ये वो जाने। लेकिन हमारा मजहब हम लोग अपने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अल्लाह के बाद में, लेकिन हम उनकी भी पूजा नहीं करते। आप भारत में बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग हैं अजमेर शरीफ में,
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, हम उन्हें बहुत मोहब्बत करते हैं, उनकी बारगाह में हाजिरी भी देते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते। हम पूजा करते हैं सिर्फ अल्लाह की करते हैं, किसी की पूजा हमारे मजहब में कोई शख्स करता ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पहला लफ्ज है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, कि अल्लाह मतलब मुसलमानों के लिए, जो इस चीज को मानता है उसके लिए कह रहा हूं मैं। मुस्लिम साईं बाबा को मानते हैं नहीं मानते सर? मानते हैं नहीं मानते? क्योंकि देखिए साईं बाबा एक मजहब के, एक धर्म के, या कुछ व्यक्तियों के वो एक खुदा है, भगवान है, और हमारे यहाँ किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को खुदा नहीं मानते, वो चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों ना हो। हम उन्हें अपने सब कुछ मानते हैं, लेकिन खुदा नहीं मानते। खुदा हम एक ही मानते हैं, जो हमारा अकीदा ये है कि वही हमारे लिए इबादत के लायक है। नूर अहमद साहब, ये जो विवाद दिख रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं फिर? देखिए, ये जो अभी मैं सुन रहा था, दो बहनें बोल रही थी, असल में एक तो आपके यहाँ चेहरा नहीं दिख रहा है, कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, जो पहले बहन जो बोली थी, मैं उनसे ये जरूर कहूंगा कि लोगों की आजादी को नहीं छीनना चाहिए। लोग चाहते हैं कि भाई उनका मंदिर हो या उनके नाम से कोई उनकी इबादत गाह हो, उनके चाहने वाले अगर उनकी इबादत कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? उनकी अकीदत को, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने वाले हम कौन होते हैं भाई? आप जबरन कोई ये जोड़े, जैसे अभी आपने कहा कि हिंदू धर्म के लोग, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि साईं बाबा मुसलमान है। ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। ये जैसे कौन से ऐसे सूत्र हैं जो उनको ये बात बता रहे कि वो मुसलमान है? आपने आस्था की बात की है नूर साहब, जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने आस्था की बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद ये बोलने के लिए कि हम कौन होते हैं दूसरे की आस्था में हस्तक्षेप करने वाले। लेकिन आप ही के धर्म के लोग, आप ही के मजहब के लोग इस बात पर, जब हिंदू अपने हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं या कहीं चलाते हैं, तो आप ही के कुछ भाई बंधु जाकर मारकाट कराते हैं। क्यों? तब आस्था कहाँ चली जाती है? शालिनी जी, मैं आऊंगा शालिनी जी, मैं आऊंगा आपके पास भी। रुकिए शालिनी जी, एक मिनट। ये गलत कह रही है, ये गलत प्रश्न है और बहुत विनम्रता से हनुमान चालीसा करे मुसलमान। नूर साहब, मेरा अरे भाई सुनो तो, मुसलमानों ने कहीं अगर नमाज पढ़ ली, लूलू मॉल उसकी मिसाल है, अगर नमाज पढ़ ली तो आपके लोग वहां हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए चले गए, किसी मुसलमान ने एतराज नहीं किया। अरे हमें तो आपकी देखिए, ये ऐसा है ना कि ये तो अभी आप लोगों ने इतना ज्यादती कर दी कि हिंदुओं को करना पड़ा वैसा, अन्यथा यहाँ पर तो आप लोग तो भाईचारा में बिलीव करते हैं ना, आप भाईचारा में बिलीव करते हैं, लेकिन आप लोगों ने स्वयं हमें मजबूर किया, हिंदुओं को मजबूर किया। नहीं, ठीक है शालिनी जी, ठीक है साध्वी दुर्गा जी, मैं रोकना चाहूंगा। मैं साध्वी एक सवाल शालिनी जी से, सरकार का दुरुपयोग है। नूर अहमद साहब रुकिएगा, नूर अहमद साहब एक मिनट में लौटाओ। शालिनी माथुर जी, ठीक है, देखिए अब ये जो तमाम सनातन दल है वहां वाराणसी में उन्होंने शुरुआत की, ठीक है, आपके मंदिरों में आप साईं बाबा नहीं रहेंगे, लेकिन जो साईं को मानता है तो वो अलग मंदिर बना लेगा, वो अपने घर पे पूछ लेगा, आप रोक थोड़े सकते हैं किसी को। देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूं कि हिंदू धर्म बहुदेववादी धर्म है। हमारे यहाँ देवताओं के विविध रूपों की पूजा होती है। मेरे घर के पास जो मंदिर है, या इवन हनुमान सेतु वाला जो मंदिर है, उसमें गणेश जी भी होते हैं, पार्वती जी भी होती हैं, शंकर जी भी होते हैं, छोटे छोटे मूर्तियां अन्य देवी देवताओं की भी होती हैं। किन्हीं भी देवताओं का आपस में कोई विरोध नहीं होता है। हम लोगों के एक धारणा ये है कि ब्रह्म बड़ा होता है और सबके हृदय में परमात्मा का निवास होता है। एक तो धारणा ये तो फिर तो आपका भी मंदिर बनना चाहिए, और उसका मूर्त रूप, बीच में मत बोलिए, और उसका मूर्त रूप लोग मूर्ति पूजा के रूप में करते हैं। हमारे यहाँ ही महर्षि दयानंद पैदा हुए हैं जिन्होंने कहा है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आर्य समाज के लोगों को हम अपना दुश्मन तो नहीं मानते। तो हिंदू ही धर्म के ही विविध रूप हैं जिनमें कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, कोई दूध चढ़ाते हैं, कोई गणेश जी को पूछते हैं, कोई पार्वती जी को पूछते हैं। इसी तरह से अगर कोई जना साईं बाबा में आस्था रखता है और उनको अपने भगवान के समान साईं बाबा का उल्लेख वेदों में नहीं, पुराणों में नहीं है। आप बताइए, किसी अगर किसी पुराण में उनका उल्लेख है तो बताएं। शालिनी जी, मेरा विनम्र आपसे प्रश्न है।
अरे विनम्र ये विनम्र मेरा प्रश्न क्या है, हनुमान जी क्योंकि का आप में लिखा हुआ है। मैं तो आपके सामने ज्यादा बोल नहीं सकती, आपने वेद शास्त्र नहीं, साध्वी पढ़े, दुर्गा जी वो कह रही है मैंने हनुमान जी का है, वो पूछिए हनुमान जी का है वेदों में। लिखा वेद में, हनुमान जी का वेद में और किसका नाम लिखा है मुझे बताइए? भगवान राम के बारे में लिखा है? मैं आपसे नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, पढ़ के आइए। तो आप क्या कहेंगे? नहीं लिखा है। मैं पढ़ के आऊंगी, आप आचार्य हैं, आप मुझे बता सकती हैं ना। आपके साथ में और भी बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा, मेरे साथ में मुझे तो पता है नहीं। आप आचार्य हैं, आपने संस्कृत में तो मैं बता रही हूँ, आप मुझे बताएं। वेद में विभूति पूजा, आप ये कहना चाहती हैं बेसिकली कि हनुमान जी को मत मानो। बेसिकली आपने इनडायरेक्टली यही कहा है कि आप हनुमान जी को मत मानो क्योंकि उनका उल्लेख नहीं है, पुराणों में उल्लेख है, रामायण में उल्लेख है। आप इसका मतलब काल्पनिक बताना चाहती हैं हनुमान जी को, ये है हुआ ना डायरेक्टली आपका इनडायरेक्ट मतलब। हनुमान जी को आप काल्पनिक बताना चाहती हैं, ये कहना चाहती हैं शालिनी जी? नहीं, ये कहना चाहती हूं साईं बाबा हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं किसी के, भगवान नहीं है वो। आप कितनी बड़ी आचार्य हो, आपसे किसी ने भी आपने संस्कृत में पीएचडी कर रखी हो, लेकिन साईं बाबा आपसे किसी ने कहा है भगवान नहीं है। आपसे किसी ने कहा है मानने के लिए, भगवान आपसे किसी ने कहा है आप मत मानिए, आप मत मानिए। जो लोग मानते हैं वो मानेंगे, नहीं मानते, बहुत से लोग नहीं मानते, उनको मंदिर में ना स्थापित किया जाना गलत है। मंदिर में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। हिंदू देवी देवताओं के साथ उनका स्थान नहीं है। तो चिल्लाने से क्या फायदा? आपको कोई घसीट के लिए अलग से, वो आपकी आस्था है, अलग से मंदिर बनाइए आप उनका। हमारे हिंदू देवी देवताओं के साथ में मिक्स मत कीजिए। ठीक है, मैं हिंदू देवी देवता नहीं, मैं एक सवाल, एक साध्वी दुर्गा मैं आपसे एक सवाल जान रहा हूं। ठीक है, ये देखिए साईं की पूजा आपसे नहीं हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है। अब आप लोग अब क्यों जाग रहे हैं? और ये फिर आप जैसे जो सैकड़ों हिंदू धर्म गुरु हैं, जो सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, फिर आप पहले से क्यों नहीं बताते लोगों को कि भाई हमारे यहाँ साईं की पूजा नहीं होती है? फिर बावजूद इसके देखिए साईं के, आप देखिए बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां अब जाकर मूर्तियां स्थापित हो रही हैं, पहले नहीं होती थी। एंकर साहब, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, शब्दों का सही प्रयोग करें, सभी को संबोधित करते हुए। ठेकेदार इज नॉट द राइट वर्ड फॉर एनी स्पिरिचुअल गुरु जी, नॉट इवन फॉर नॉट फॉर एनीवन। स्पिरिचुअल लोग देवी देवता नहीं पूछते हैं, स्पिरिचुअल लोग आध्यात्मिक होते हैं। शालिनी माथुर जी, I really don't want to talk to you. You are not existing for me here now. When he is asking me, let me speak, okay? आप भी तो बीच में बोलती हैं। हाँ, because आप गलत बोल रही हैं तो मैं बोल रही हूँ। आप गलत बोल रही हैं तो मैं बोल रही हूँ। मैंने गलत बोल रही हैं तो मैं बोल रही हूँ। अच्छा, आप स्पिरिचुअलिटी का अर्थ बता दीजिए। स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता, न कि मूर्ति पूजा। अच्छा, मूर्ति पूजा आध्यात्मिक नहीं होती। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मूर्ति पूजा किसमें आती है? आपको पता होगा। मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्ति पूजा किसमें आती है बताइए? मूर्ति पूजा आध्यात्मिक कृति नहीं है। क्या कौन सी कृति है फिर ये? जो आप करती हो वो करती होंगी, लेकिन साईं बाबा को जो लोग नहीं है शालिनी जी, आप आचार्य हैं। अगर आपसे कोई नेशनल टीवी पर पूछ रहा है फर्क बताइए, आपके पास फर्क बताने के लिए शब्द नहीं है। मैंने पहले आपसे एक सवाल किया, आप उसका उत्तर नहीं दे पाई। आपसे दूसरा सवाल किया, आप वहां पर भी चुप हो गई। आपको अध्यात्म धर्म के अंदर आपको स्वयं फर्क मालूम नहीं है। धर्म का अर्थ है ड्यूटी, जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को संदेश देते हुए समझाया। और रही मूर्ति पूजा की बात, तो जाकर के उपनिषद पढ़िए, उसके अंदर मूर्ति पूजा। मैं साध्वी दुर्गा जी मुझे आप ये बता दीजिए, अब आपके कहने पर आपको लग रहा है कि ठीक है आप मूर्तियां हटा देंगे, क्या लोग मान जाएंगे? जी, किससे पूछ रहे हैं आप ये? आपसे मेरा सवाल है, क्या आपको लग रहा है कि साईं की पूजा करना रुक जाएगा? नहीं, मैं फिर ये विवाद क्यों? शुरू में ही आपसे कहा कि किसी की पूजा, वो उनकी पर्सनल आस्था है, वो पूजा करें, अलग से मंदिर बना लें। सबके, हर व्यक्ति के, मैं हिमाचल में हूं, यहाँ पर स्टेट वाइज अपने हर व्यक्ति के अपने गुरु हो सकते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि वो जाकर के, वो उनकी श्रद्धा है, लेकिन वो उनका मंदिर नहीं जाके बना रहे हैं और लोगों को उससे नहीं जोड़ रहे। वो अपने, उनके गुरु हैं, उन्होंने उनको गुरु को घर में स्थापित किया है, उनकी वो पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें पूरा अधिकार है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, अभी रिसेंटली 100 साल 150 साल जिनको हुए, आपने उनको भगवान स्थापित कर दिया, वो मेरा विरोध वहां पर है, भगवान नहीं है।
वो एक फकीर हो सकते हैं, एक संत हो सकते हैं। साध्वी दुर्गा जी कुछ उन लोगों की, मैं फिर वही आस्था की बात कर रहा हूं, फिर लोगों की आस्था है। आप जाइए, देखिए शिरडी जाइए, लाखों लोग पहुंचते हैं और जिसमें ज्यादातर हिंदू होते हैं। उनकी इतनी आस्था है कि उनको ऐसा लगता है कि भगवान उनका साथ दे रहे हैं, उनको फल मिल रहा है, इसलिए वो जाते हैं। ना मिलता तो नहीं जाते। तो फिर आप कैसे रोक पाएंगे ना? यही तो एक मेरा सवाल है। नहीं, हम तो रोक ही नहीं रहे भाई। हम तो कहां आपसे, एंकर साहब, शुरू से मैं एक ही चीज कह रही हूं कि आपकी आस्था है, आप भगवान, वाराणसी की बात चल रही है, बात विषय वाराणसी को लेकर के है कि वहां पर मंदिरों के अंदर से मूर्तियां हटाई जा रही हैं, तो वहां पर भगवान के साथ उन्हें स्थापित कहीं पर भी नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरा विचार है और मेरे साथ बहुत से सनातनियों का, हिंदुओं का यही विचार है। ठीक है, ये मेरा अकेले का विचार। चल मैं लौटूंगा। मैं एक खबर पढ़ा दूं, पहले बता दूं दर्शकों को। साध्वी दुर्गा से मानो तो पत्थर में कहते हैं कि भगवान होते हैं। फिर कोई भी व्यक्ति साईं को भगवान मान रहा है तो साधु संतों को, फिर मुझे नहीं लगता कि साध्वी दुर्गा जी दिक्कत होनी चाहिए। कोई अपने माँ बाप को गुरु भगवान मानने लगता है, कोई किसी में आस्था मानने लगता है। यही आस्था है लोगों की। और फिर इतने सारे मंदिर है, जगह जगह साईं की मूर्तियां हैं। आप जो विशेष अभियान चलाएंगे वो आपको लग रहा है कि लोग मानेंगे? तो इस हिसाब से, आपके हिसाब से, जो आपने अभी अभी कहा उसके हिसाब से, तो फिर लोग जो हमारे हिंदू सनातनी लोग हैं, दरगाह में भी जा सकते हैं, चर्च में भी जा सकते हैं, चर्च में कैंडल लगा सकते हैं, उन्हें दरगाह में चादर चढ़ानी चाहिए, वो सही कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ, आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि उनका आस्था है ना, उनका विश्वास है, तो वो दरगाह में भी उनको भगवान दिख जाएगा और चर्च में भी उन्हें भगवान दिख जाएगा। फिर तो वो सब जगह ही भगवान दिख जाएगा। फिर हमारे जो शास्त्र वेद पुराण है, इनका अर्थ क्या रह गया? चलिए, लेकिन साध्वी दुर्गा जी देखिए, सबकी आस्था होती है। ऐसा नहीं है कि मैं भी गुरुद्वारे भी गया हूं, मैं तो चर्च में भी गया हूं, कई बार मैं अजमेर शरीफ की दरगाह भी गया हूं। ऐसा नहीं है। नूर अहमद साहब, ये अगर ठीक है, वैसे की दिक्कत क्या? ठीक है साधु, देखिए आप भी कोई, जैसे आप भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं, आप भी तो अपनी राय मशवरा देते हैं अपने समाज को दिशा देने के लिए कि भाई ठीक है, हम साईं हमारे भगवान नहीं है तो मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये भी लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं, जो सनातन धर्म के हिंदू धर्म गुरु हैं, जो साईं पूजा के जो वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंदिरों में मूर्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये उनका आपसी मामला है। मैं इसमें ज्यादा अपनी राय रखूं तो मुझे लगता ठीक नहीं। जैसा कि अभी दोनों बहनों की बातें मैं सुन रहा था, तो मुझे लग रहा था मेरा इस डिबेट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये डिबेट ये डिबेट इसलिए ना, क्योंकि अभी ये कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू धर्म गुरु ये कहते हैं कि वो साईं हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है। लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन आपने अब इस बात का खंडन किया कि वो हम तो मुस्लिम धर्म, क्योंकि मुस्लिम तो जाते ही कम बहुत है साईं मंदिर। मुझे नहीं लगता कोई जाता है साईं मंदिर, या जाते होंगे, क्योंकि आपके धर्म के अंदर तो शायद मूर्ति पूजा होती भी नहीं है। बिल्कुल, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा की कोई इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति की पूजा नहीं होती। मैंने सबसे बड़ी बात आपको मतलब बताई है कि हम अपने पैगंबर की पूजा नहीं करते, तो फिर बाकी तो अलग बात। सब उनकी बारगाह के गुलाम है, और उनकी पूजा कहाँ से हो जाएगी? और साईं मंदिर तो बहुत सारे देखे हमने, और शिरडी में शायद उनका असल स्थान है। लेकिन हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कह रहा है। लेकिन कोई उनको मुसलमान कह रहा है तो मैं समझूंगा ज्यादती है। वो सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है कि एक नया मुद्दा समाज को दिया जाए, क्योंकि उनकी पूजा होती थी, उनकी मूर्ति है, उनके सारे रहने सहने का तरीका वही था जो मेरे ख्याल से जो हिंदू समाज में होता है। अब इन लोगों ने क्या अंदर से देखा है, क्या इनकी प्लानिंग है, क्या इनके ज़हन फिक्र में है, तो वो मजहब के आधार पर अपने देख रहे होंगे, लेकिन वो मुसलमान नहीं। ठीक है, ये मैं दावे के साथ। चलिए शालिनी जी देखिए, मुस्लिम समाज ने तो ये बात कह दी, लेकिन देखिए अब अगर हम साध्वी दुर्गा जी की बात करें, क्योंकि इनसे भी हजारों लोग जुड़े होंगे, इनको भी मानते हैं, ये विरोध नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे भगवान है। देखिए ब्रह्मा विष्णु ये हमारे वो भगवान है जिनके हम बहुत पूजा करते हैं, भगवान शिव की हम आराधना करते हैं। भगवान शिव के साथ साईं की मूर्ति ना हो तो इसमें आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। वो एक समाज को अपने हिंदू धर्म के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसमें गलत भी कुछ नहीं है। फिर देखिए, हिंदू धर्म जब से चल रहा है, सनातन इसको इसीलिए कहते हैं जिसकी आदि का पता ना हो। सनातन माने शाश्वत, जो पहले से चला आ रहा है, किसी एक जने ने बनाया नहीं है, किसी एक किताब से निकला नहीं है। तो इसमें विविध रूपों में, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे में विविध रूपों में
ये भगवान की पूजा होती है। लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग भगवानों की पूजा करते रहे हैं। कोई उनको पोशाक चढ़ाता है, कोई उन पे जल चढ़ाता है, कोई उनको साकार मानता है, कोई निराकार मानता है। कबीर ने कहा कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे गरबाई, वो कहते हैं हृदय के अंदर ईश्वर रहते हैं। तो उन्होंने भी अगर कोई जना हृदय के अंदर ईश्वर मानता है तो वो मूर्ति पूजकों को पकड़ के पीटने थोड़ी लगेगा, ये थोड़ी कहने लगेगा कि हम तुम्हें नहीं पूजने देंगे। जो जना हृदय में मानता है वो हृदय में माने, जो जना जिस मूर्ति को मानता है वो उस मूर्ति को माने। किसी को भी कोई हक नहीं है कि वो। तो शाली जी वो यही तो कह रही है ना साध्वी दुर्गा जी, आप मानते तो आप, अगर आपको साईं को मानते तो अपने घर में पूजिए, आप उस मंदिर में तो मत रखिए ना जहां हमारे देवी देवता हैं, जहां हम भगवान कृष्ण को पूजते हैं, जहां हम भगवान शिव को पूजते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो नया चला है ना पिछले 20-25 साल से कि कोई सनातन पनातन अपना नाम रख के इंचार्ज बन गया है। हिंदू धर्म इन लोगों के आने से बहुत पुराना है। सनातन पनातन क्या होता है, बोलने की तमीज नहीं है आपको शालिनी जी। आप सनातन पनातन इस तरह से बात कर रही हैं, आप एक आचार्य हैं, इतनी बड़ी पदवी आपके पास में है और आप इस तरह से बात कर रही हैं। सनातन होता है, पनातन क्या होता है? साध्वी दुर्गा जी, एक बड़ा सवाल है, अब क्या आगे, क्या ये मुहिम चलाई जाएगी? देखिए मैं नहीं जानती, क्योंकि मठाधीश बैठे हैं जो बहुत, जिनके पास अथॉरिटी है पूरी, और ये अथॉरिटीज इसलिए हर धर्म में, हर मजहब में सबको दी गई हैं जो बड़ी पदवियों पर बैठे हैं। तो रीजन है, जैसे शालिनी जी अभी तो विरोध तो कर रही थी कि है ना ठेकेदार, लेकिन ये स्वयं को इन्होंने बोलने से नहीं रोका कि संस्कृत में एमए है, वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं। हर अस्तित्व की ही लड़ाई है ये। हमारा अस्तित्व यदि हमें खतरे में नजर आएगा किसी की भी वजह से, तो वो लड़ाई होगी, और ये लड़ाई अस्तित्व की है। तो साध्वी जी ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। फिर आप ये कहेंगे कि मैं धर्म का ठेकेदार कह रहा हूं, आपसे सैकड़ों हजारों लोग जुड़े हुए हैं। अब जब आप लोगों को जागरूक करेंगे, ठीक है, आप देखिए आप बड़ी पदवी पर बैठे हैं, आपके आगे साध्वी लगा हुआ है, आपको मैंने कहा कि हजारों लोग मानते होंगे, आपकी बात सुनेंगे। जब आप कहेंगे कि मूर्तियां नहीं होंगी तो वो सुनेंगे, लेकिन अब जब देखिए विवाद शुरू होता है तो आप लोग सामने आते हैं, वरना नजर नहीं आते ऐसे मुद्दों पर। नहीं, आपको हम नजर नहीं आते जब विवाद पहले भी चल रहे होते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ा हो जाता है मुद्दा तब हम आपको नजर आते हैं। ये मैं कहना चाहूंगी। विवाद तो ये बहुत समय पहले से चल रहा है, जैसे कि जब 2015 में नासिक कुंभ था और उसी समय शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने इसका विरोध किया था। उससे पहले से विरोध चल रहा है, तो कोई कारण है तो विरोध चल रहा है, तो हमें उस कारण उनको खोजना होगा। नहीं तो क्या साईं की मूर्तियां मंदिर से हट जाएंगी तो सनातन धर्म बचेगा? सिर्फ इससे धर्म? मैं ये देखिए, जब भी अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा, भगवान ने कहा साईं की वजह से अस्तित्व पर खतरा है। बिल्कुल, अगर आप जिस व्यक्ति के इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं, वो कहां से आए, कौन थे, किसके द्वारा भेजे गए थे, बहुत सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि वो एक जासूस भी थे जिन्हें भेजा गया था हिंदुओं के बीच में। तो अब उनके साक्ष्य हमारे पास नहीं है। चलिए, बोलूंगी नहीं, बिकॉज़ मैं माफी के साथ ये कहूंगा, देखिए आप लोग बीच बीच में जागते हैं, अगर हमेशा जागते रहें तो फिर ये विवाद ही ना हो और इस तरह की डिबेट हमें ना करनी हम हमेशा जाग रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का, नूर अहमद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले अब तक के हेडलाइंस पर नजर दौड़ाते हैं।